हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लैनेट 4। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दी है। लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत और राजनीतिक माध्यम से सुलझाएं, जैसा कि 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र में तय किया गया था। यह बयान ऐसे समय आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में फिर से तनातनी चरम पर है। भारत ने हमले के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए कई बड़े कदम उठाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते को सस्पेंड करने की घोषणा कर दी थी। रूस का शिमला समझौते को लेकर दिया गया बयान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है और भारत के पक्ष में एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र साफ तौर पर कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी विवाद द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाए जाएं, न कि किसी तीसरे पक्ष या अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के जरिए। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन रूस जैसे रणनीतिक साझेदार देश द्वारा शिमला समझौते की याद दिलाना इस्लामाबाद की कोशिशों पर पानी फेर देता है। इससे भारत की यह स्थायी नीति मजबूत होती है कि कश्मीर एक आंतरिक मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं होनी चाहिए। रूस का यह रुख भारत की कूटनीति की ताकत को दर्शाता है, खासकर ऐसे समय में जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा रहा है। यह बयान पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश देता है कि अब आतंकवाद के साथ खड़े रहकर वह वैश्विक समर्थन खो रहा है, जबकि भारत शांति, कूटनीति और समझौतों की भाषा में बात करता है। साल 1972 का शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद शांति बहाली के उद्देश्य से किया गया था। इस युद्ध में भारत की निर्णायक जीत हुई थी और पाकिस्तान के दो टुकड़े होकर बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के करीब 90,000 सैनिक भारत की कैद में थे। ऐसे हालात में यह जरूरी हो गया था कि दोनों देश किसी स्थायी समझौते पर पहुंचें, ताकि भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति न बने। शिमला में हुई इस ऐतिहासिक बैठक में भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। इस समझौते का मूल उद्देश्य यही था कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी आपसी विवादों को सिर्फ आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएंगे, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं होगी। इसी समझौते में यह भी तय हुआ कि युद्ध के बाद जो सीमाएं बनी हैं उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में मान्यता दी जाएगी और उसका उल्लंघन कोई नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में रूस की भूमिका बेहद अहम रही। रूस ने न सिर्फ 1971 के युद्ध के समय भारत का साथ दिया, बल्कि शिमला समझौते से पहले और बाद में भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देकर अमेरिका और चीन जैसे देशों के पाकिस्तान समर्थन को संतुलित किया। रूस का यह समर्थन भारत के लिए एक मजबूत भरोसे का प्रतीक बना। जयशंकर और लावरोव के बीच 2 मई को हुई बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर गहन चर्चा हुई। बातचीत में रूस ने यह साफ संकेत दिया कि अब भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर दुनिया की निगाहें हैं और रूस चाहता है कि यह मामला कूटनीतिक तरीके से हल हो। इस कॉल में दोनों नेताओं ने भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के आने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। एक तरफ चीन खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता नजर आ रहा है, खासकर संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद जैसे मंचों पर, जहां वह भारत के खिलाफ वीटो तक का इस्तेमाल करता है। वहीं रूस का शिमला समझौते को लेकर भारत के पक्ष में बयान देना न सिर्फ पाकिस्तान के लिए झटका है, बल्कि चीन के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। रूस और चीन दोनों ब्रिक्स, SCO और अन्य मंचों पर साथ हैं, लेकिन रूस का भारत के पक्ष में खड़ा होना दिखाता है कि वह आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी हाल में पाकिस्तान या चीन की नीति का समर्थन नहीं करेगा। यह संकेत चीन को भी मिलता है कि वह चाहे जितना पाकिस्तान को ढाल बनाए, भारत का वैश्विक कूटनीतिक समर्थन कम नहीं होने वाला। रूस की यह स्थिति चीन को यह सोचने पर मजबूर करती है कि उसके रणनीतिक खेल में भारत अकेला नहीं है, खास तौर पर जब पाकिस्तान चीन के कर्जों में डूबा हुआ है और कश्मीर को लेकर भारत की आक्रामक नीति दिख रही है। ऐसे में रूस जैसे पुराने दोस्त का भारत के साथ आना चीन पाकिस्तान गठबंधन की रणनीतिक धार को कमजोर करता है। यह चीन के लिए भी एक परोक्ष चेतावनी है। रूस का यह कड़ा बयान ऐसे वक्त आया है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों में से 4 देशों के विदेश मंत्रियों से पहलगाम हमले के बाद सीधी बात की है।
जयशंकर ने 24 अप्रैल को फ्रांस के विदेश मंत्री, 27 अप्रैल को ब्रिटेन के विदेश सचिव, 30 अप्रैल को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और 2 मई को रूस के लावरोव से संपर्क किया। रूस ने न सिर्फ बातचीत की पहल की, बल्कि भारत पाकिस्तान विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील भी कर दी। पाकिस्तान ने पहले ही भारत द्वारा उठाए गए कदमों के जवाब में शिमला समझौते को नकार दिया था। अब रूस के इस बयान के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि कूटनीतिक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है। यह रूस की तरफ से भारत को समर्थन भी है और पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी भी कि क्षेत्रीय शांति के लिए दोनों देशों को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर जहर घुल चुका है। तनाव की इस तपती जमीन पर अब आग का तेल लेकर कूद पड़ा है चीन। भारत के सबसे बड़े विरोधी ने खुले मंच पर पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के समर्थन में बयान दे दिया है। चीन ने साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान के साथ हर मोर्चे पर खड़ा है और उसे हर संभव मदद देने को तैयार है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कश्मीर में हुए हमले के बाद भारत बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव पर लंबी बातचीत हुई। चीन ने इस दौरान पाकिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने चीन को पहलगाम घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हुई घटना ने पूरे दक्षिण एशिया की शांति को खतरे में डाल दिया है। इस पर चीनी राजदूत ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को समझता है और उसका पूरा समर्थन करता है। चीन ने केवल कूटनीतिक समर्थन नहीं दिया, बल्कि साथ ही साथ चेतावनी भी दी है। चीनी रक्षा विशेषज्ञों ने संकेत दिए हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो चीन भारत की सीमा पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा सकता है। इसका मतलब साफ है कि चीन पाकिस्तान के लिए सैन्य दबाव का एक मोर्चा खोल सकता है। इस मुलाकात के बाद चीन के दूतावास ने वीचैट पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें साफ लिखा गया कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को संयम बरतने की सलाह देता है। चीन ने इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग भी की है। भारत के लिए यह एक कूटनीतिक अलार्म है। चीन की यह रणनीति साफ इशारा करती है कि अगर भारत किसी बड़ी कार्रवाई की योजना बनाता है तो उसे 2 मोर्चों पर तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान सीमा पर आतंक का खेल और चीन सीमा पर दबाव की चाल, यह दोहरा संकट भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अब साफ हो गया है कि कौन भारत के साथ है और कौन उसके खिलाफ। पाकिस्तान को 3 देशों ने खुला समर्थन दिया है, जिनमें से 2 बड़े मुस्लिम राष्ट्र हैं। वहीं भारत को भी 3 शक्तिशाली देशों का मजबूती से साथ मिला है। चीन ने सबसे पहले पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की ने न सिर्फ बयान दिया, बल्कि सैन्य सहयोग देने की खबरों से भी सुर्खियों में रहा। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने शहबाज शरीफ को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की के वायुसेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी प्रमुख ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। अजरबैजान ने भी भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होने की घोषणा की। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुराने प्रस्तावों का हवाला दिया और पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग का समर्थन किया। अजरबैजान ने बातचीत से समाधान की वकालत की। वहीं पहलगाम हमले के तुरंत बाद इजरायल ने भारत के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर संवेदना और समर्थन व्यक्त किया। गाजा युद्ध के बीच भी इजरायल ने भारत को हर संभव मदद देने का ऐलान किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने घटना पर दुख जताया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने भारत के साथ खड़े होने और हर मदद देने की घोषणा की। उनके नेतृत्व में भारत इटली संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। फ्रांस ने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ किया कि भारत के खिलाफ कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्रांस भारत का रक्षा साझेदार भी है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जाने से पहले कर लें।